हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह। और आज जो है सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। आज परमेश्वर की स्तुति करने का दिन है, क्योंकि आज जय का दिन है, क्योंकि आज प्रभु ने ये दिन हमें दिया है ताकि हम उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की प्रशंसा करें। इसलिए आइए, जब हम प्रभु के चरणों के पास आ गए, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा के सुपुर्द करेंगे, ताकि आज हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। इसलिए आइए, हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान और शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि प्रभु आज के दिन में तेरे चरणों के पास आकर हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अनुकंपा के लिए, तेरे प्यार के लिए प्रभु, जो तूने सचमुच में हमसे किया। और आज फिर प्रभु जी तूने हमें जीवन दे करके अपने चरणों के पास आने का मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु, जब हम अपने घरों पर आज फिर तेरे चरणों में आराधना करने के लिए बैठ गए हैं। प्रभु जी, आप हर एक परिवार को तू आशीष दे, कलीसिया के हर एक जन को तू आशीष दे, हर एक घराने को तू आशीष दे।
और प्रभु जितने लोग इस आराधना से जुड़ रहे हैं उनको आशीष दे और उन्हें दे। आज फिर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी इस आराधना में हमें ले चले, हमारी अगुवाई करे और हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करके और तेरे वचनों को सुन करके अपने आप को धन्य बना सकें। प्रभु जी आज पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु इस आराधना का आदि अंत अल्फा ओमेगा तू हो और इस आराधना को अपने हाथों में लेकर चला। प्रभु जी हम एक बार फिर से हर एक जन जो इस आराधना से जुड़ा है, कलीसिया का हर एक घराना जो इस आराधना से जुड़ा है, हर एक को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में आगे चलेंगे और उसके नाम का हम गुणगान करेंगे। इस भजन को गाते हुए उसकी तारीफ करेंगे और अपनी आवाज़ों को बुलंद करके उस परमेश्वर को कुछ ऐसा कहेंगे। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रथ,
हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ, बैरी चाहे ले आए साथ कपूरत, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ, बैरी चाहे ले आए साथ कपूरत, दिल जाती देख के यहोवा का जलाली हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, ओ हाथ जिनका पकड़े यहोवा, ओ हाथ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों कौन नहीं करेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। ओ यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। के दीवानों को कौन नहीं करेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, ओ जोर जिनका बनता यहोवा, जोर 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 जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, वो जोर जिनका बनता यहोवा, वो जोर जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उसके निकट हैं। क्या ही धन्य है वो जो उसके सुनने के लिए उसके समीप जाता है। और आज जब हम उसके समीप बैठ गए हैं उसकी मधुर और मीठी आवाज को सुनने के लिए, आइए हम संपूर्ण मन से आज उसके वचन को सुने और उसको अपने हृदय में ग्रहण करें, ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में फल लाने वाला हो सके। सो आइए हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे और इन दिनों में परमेश्वर जो है हमसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में जो है हमें तैयारी के बारे में
बातचीत कर रहा है कि किस रीति से हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें, ताकि हम जो है अपने जीवन को सचमुच में प्रभु के आगमन के लिए तैयार करके उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। और इन दिनों में जब हमने पिछले रविवारों में कई रविवार हमने जो है कुछ अहम बातों पर जो है हमने विचार किया और हमने कई अहम बातों को जो है देखा, परमेश्वर के वचन से सीखा। और पिछले रविवार हम इस बात को देख रहे थे कि किस रीति से व्यक्तिगत तौर से हर एक को अपना भार उठाना होगा। और हमने इस बात पर जो है 1 घंटा बैठ करके मनन किया और हमने परमेश्वर की बातों को सुना, ताकि हम अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत तौर से तैयार कर सकें। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, चाहे नूह और दानियल भी हों क्यों ना हो, वे भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम जब घराने के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, तो हमें अपने घराने को परमेश्वर के लिए भी तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे हम दुनियावी तौर से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को तैयार करते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक रीति से अपने घराने को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है उस परमेश्वर की बातों को, उस परमेश्वर के वचनों को हम अपनी जिंदगी में जो है ग्रहण करके उस रीति से अपने जीवन को तैयार कर सकें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर जा सकें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक को व्यक्तिगत रीति से हिसाब देना होगा। इसलिए हमने इन अहम बातों पर पिछले दिनों में विचार किया और आज परमेश्वर हमें एक और बात सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर फिर से हमसे बात किया चाहता है। प्रभु का आना बहुत निकट है और हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उस योग्यता के अनुसार तैयार करना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब प्रभु का आगमन होगा तो वो अपने साथ उन लोगों को ले जाएगा जो योग्य होंगे। और इसलिए जो उठाए जाने वाले लोग हैं उनकी योग्यता क्या है, आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसे संसार के में जब हम इस जीवन को जीते हैं तो योग्यता की जरूरत पड़ती है और योग्य होना जरूरी होता है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी योग्यता का होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, जैसे हर उत्तम पद को पाने के लिए उसके योग्य होना जरूरी है, वैसे ही स्वर्ग की मीरास को भी पाने के लिए उसके योग्य होना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि ये जो है किसी स्कूल और पढ़ाई से ये योग्यता प्राप्त नहीं होती, याद रखिए। और ना ही धन दौलत से हम इस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ही हमें ये योग्यता प्राप्त होती है और परमेश्वर के अनुसार ही हमें अपने आप को योग्य बनाना होता है। और यदि हम उसको अपने मन के अनुसार योग्य बनने की कोशिश करेंगे, अपने मन के अनुसार योग्य बनाने की कोशिश करेंगे, तो बाइबल कहती है कि एक दिन हम जो है उसके सामने निकम्मे ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी एक मापदंड तैयार किया है कि वो इस योग्य जो होगा उसी के अनुसार जो है परमेश्वर अपने साथ बादलों पर उन लोगों को ले जाएगा। और इसलिए स्वर्ग की राज्य को, स्वर्ग की मिरास को हासिल करने के लिए हमें उस योग्यता को हासिल करना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें कई उदाहरण देकर के बताती है कि अगर हम योग्य नहीं रहे तो कैसे हम उस स्वर्गीय राज्य को पाएंगे। हम लूका रचित सुसमाचार में जाएं, उसके 18वें अध्याय में जाएं और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इस बात को देखने पाएंगे कि मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार स्वर्ग को हासिल करने की कोशिश करता है। और आज भी मनुष्य इसी प्रकार से कि अपनी योग्यता के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं प्रिय भाई बहनों। जो मापदंड प्रभु की ओर से ठहराया गया उसके अंतर्गत जो लोग आएंगे उन्हीं को परमेश्वर जो है अपने राज्य में लेगा। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 9वें पद में यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है उन लोगों के बारे में बताया जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। और यहाँ पर एक फरीसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हुए कहते हैं कि एक फरीसी था जो मंदिर में
जो है प्रार्थना करने के लिए जाता था, और जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया तो वहां पर वो अपनी धार्मिकता का वखान करने लगा। और जब अपनी धार्मिकता के बारे में परमेश्वर के समीप खड़े होकर के बोलने लगा, तो बाइबल हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने उसको क्या करा, कंडम कर दिया, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहता था। वो अपनी धार्मिकता के द्वारा से जो है स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया और वो अयोग्य गिना किया। बाइबल बताती है इस रीति से, जब हम 18वें अध्याय के लूका रचित सुसमाचार के 18वें पद से पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक धनवान के बारे में हमको देखने को मिलता है, जो प्रभु के पास अनंत जीवन पाने के लिए पूछता हुआ आया, और उसने कहा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बताया तो उसने कहा, अरे मैं ये काम तो लड़कपन से करता चला आ रहा हूं, इन बातों को तो मैं लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं। और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि वो व्यक्ति भी अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहता था प्रभु के सामने, और जब प्रभु ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर, तो वो उदास हो गया और वापस लौट कर चला गया, और वो शाश्वत जीवन को नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में शाश्वत जीवन की जो योग्यता है और वो बिल्कुल अलग है। हम अपनी योग्यता के साथ परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में नहीं पहुंच सकते। यदि हम एक उदाहरण देखें बाइबल के अंदर, जो हमें लूका रचित सुसमाचार में ही मिलता है, और हम वहां पर हम देखते हैं कि जो डाकू था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, उसके पास कोई खास योग्यता नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के मापदंड में वो पाया गया और परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में लिया। और इसलिए परमेश्वर की जो योग्यता है वो बिल्कुल भिन्न है, और हमारी योग्यता वो जो है बिल्कुल भिन्न है। इसलिए दोनों में समानांतर नहीं है, और इसलिए अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाकर रहना है तो हमें परमेश्वर की मापदंड को ही मानना होगा, और हम तभी जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जब कोई वैकेंसी निकलती है, कोई पोस्ट निकलती है, उसका लिए जो है जब लोग उसको भरते हैं फॉर्म को, और उससे पहले कि उसको देखते हैं कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है, अगर वो योग्यता उनके पास नहीं है तो वो उस नौकरी में अप्लाई नहीं करते, है ना, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो योग्य नहीं, वो योग्यता जो मांग रहे हैं वो उनके पास है नहीं। ठीक इसी रीति से जब परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जो योग्यता परमेश्वर ने ठहराई है, यदि वो योग्यता हमारे पास नहीं होगी तो हम क्यों कर परमेश्वर के राज्य के वारिस होने पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें समझाना चाहता है उस योग्यता के बारे में। अगर वो योग्यता हमारे पास नहीं, अगर वो प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इसलिए आज हमें समझना होगा कि प्रभु के आगमन के लिए जो योग्यता चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर मसीह से इस बात को कहना चाहता हूं, चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का मानने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर का मापदंड सब के लिए एक ही है, एक ही है। याद रखिए, एक ही है। और इसलिए परमेश्वर सबको उसी के अनुसार अपने राज्य मिलेगा, उसी के अनुसार जो है हम बादलों पर उठाए जाएंगे प्रिय भाई बहनों। और इसलिए यदि वो प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं, वो प्रमाण हमारे पास नहीं, तो हम परमेश्वर के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे, और ना ही हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर हमें उस योग्यता के बारे में सिखाना चाहता है। वो योग्यता, वो प्रमाण कौन से चाहिए, वो प्रमाण पत्र कौन से चाहिए हमें, उसके बारे में आज प्रभु हमें बताना चाहता है। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रथम आगमन में प्रभु के जाना चाहते हैं तो हमें ये योग्यता को अपने जीवन के अंदर लाना होगा, इसको अपने जीवन में रख करके जीना होगा, और इस योग्यता को अपने जीवन में ले करके परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बिताना होगा। प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमें जो है बहुत ही अहम बात सिखाने जा रहा है, और इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे, और सुनेंगे नहीं बल्कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको ले लेंगे और उसको लिखेंगे, ताकि ये आपके पास
रिकॉर्ड में रहे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके फोन में रिकॉर्ड रहे तो जरूर आप इस संदेश को सुन करके बाद में भी लिख सकते हैं और उसको फिर अपने जीवन में जांच सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या योग्यता है और क्या क्या योग्यताएं नहीं है, कौन कौन सी योग्यता आपको और चाहिए, कौन कौन सी आपको प्रमाण पत्र और लेने हैं। वो आपको जो है इस बात को फिर से सुनने में या लिखने में आपके लिए फायदेमंद ठहरेंगी। और इसलिए जो है, जो योग्यता के लिए जो पहला हमें प्रमाण चाहिए वो है विश्वास। विश्वास, सबसे पहली बात विश्वास रूपी योग्यता चाहिए। यदि विश्वास रूपी योग्यता हमारे पास होगी तो हम निश्चित जो है अपने जीवन में जो है उस ओर बढ़ने वाले होंगे। बाइबल कहती है, यदि हम रोमियो का पत्र उसका 10 अध्याय 9वें पद को पढ़ें, वहां पर लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा। हमें प्रभु पर विश्वास करना है प्रिय भाई। बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास। और बाइबल भी हमसे कहती है इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 6 पद में, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रिय भाई बहनों, अनहोना है। यदि हम इब्रानियों के हम पत्र को खोलें, आइए बाइबल को खोलेंगे और उसके 10वें अध्याय में जाएंगे और उसके जो है 38 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। विश्वास रूपी योग्यता, विश्वास का प्रमाण चाहिए हमें, पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए विश्वास का, परमेश्वर के 7 बादलों पर उठाए जाने के लिए। और इसका जो है 35 पद क्या कहता है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए विश्वास में कमजोर मत हो, विश्वास को अपने स्थिर करो, विश्वास में कायम रहो, विश्वास को बढ़ाते जाओ, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करो ताकि हम किसी भी रीति से निकम्मे न ठहरें। क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो विश्वास और अनुग्रह से हुआ है। विश्वास जो है ये पहली योग्यता है, ये पहला जो है प्रमाण पत्र है जो हमारे पास होना चाहिए बादलों पर उठाए जाने के लिए। दूसरी बात जो है परमेश्वर का वचन योग्यता के बारे में हमें बताता है वो है मन फिराना। यदि हम विश्वास कर लें और मन ना फिराएं तो भी बेकार है। हमें जो है मन फिराना होगा पाप से, संसार से और शरीर के कामों से। हमें मन को फिराना होगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिरेगा तभी स्वर्ग जा पाएंगे, मन नहीं फिरेगा हम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं होंगे। इसलिए मन को फिराने की आवश्यकता है। दूसरी योग्यता, जो दूसरा प्रमाण पत्र हमें चाहिए वो है मन का फिराना। तीसरी योग्यता के बारे में हमको बाइबल बताती है वो है पश्चाताप करना अपने पापों का। जो पाप हमने किए हैं उनका पश्चाताप करना और उनको छोड़ देना, ये जान करके कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, ये जानकर हमें अपने पापों को छोड़ देना है पश्चाताप करने के द्वारा, ताकि जो है हम प्रभु से क्षमा को प्राप्त कर सकें। और यही बात तो पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 पद में कही कि तुम जो है यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सको। हम जो है सचमुच में यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर पिता से क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं। इसलिए पश्चाताप रूपी योग्यता का होना हमारे जीवन में जरूरी है। पापों को आज छोड़ देना
जो पश्चाताप के अंतर्गत पाया जाता है वो बहुत जरूरी है। याद रखिए प्रिय भाइयों, अगर ये योग्यता हमारे पास नहीं तो हम परमेश्वर के सात बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे और ना ही हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पहली योग्यता विश्वास, दूसरी योग्यता मन फिराना, तीसरी योग्यता पश्चाताप करना, चौथी योग्यता के बारे में बाइबल हमें बताती है पवित्र बनना, पवित्रता का जीवन जीना। पवित्रता नहीं तो हम परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएंगे। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, कदापि नहीं देख पाएंगे। इसलिए पवित्रता के खोजी रहो, पवित्रता ढूंढते रहो अपने जीवन के लिए, पवित्र बनते रहो अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम पहला पत्रस 1:15 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम्हारा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रता चाहिए प्रभु को, ये योग्यता चाहिए प्रभु को। और इसलिए यशाया 35:8 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी अशुद्ध जन उस राजमार्ग पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, पवित्रता परमेश्वर के राज्य में जरूरी है। ये योग्यता का होना जरूरी है, इस प्रमाण पत्र का होना हमारे पास जरूरी है। और इसलिए हमें पवित्रता के खोजी होकर के, पवित्र होकर के अपनी जिंदगी को इस संसार में जीना है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देते हुए चेलों को बताया तो बाइबल बताती है पहाड़ी उपदेश में कि प्रभु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। शुद्ध मन होने का मतलब पवित्र होना, मन से ही पवित्रता है, मन से ही अशुद्धता है। मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र रहेगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। सचमुच में हम परमेश्वर को तभी देख सकते हैं जब हम पवित्र होंगे। और देखेंगे क्या? हम उसके साथ रहेंगे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमने अपने जीवन को इस योग्यता के साथ, इस योग्यता को प्राप्त करके जिया है। ये योग्यता का प्रमाण पत्र हमारे पास है पवित्रता का। पांचवी बात जो हमें योग्यता चाहिए वो है धीरज। धीरज का होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों के पत्र में हम जाएं और उसके 10वें अध्याय में हम जाएंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके जो है हम बाइबल कहती है हम उसके 36 पद को देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। यदि धीरज नहीं रखेंगे तो हम प्रतिज्ञा के वारिस नहीं होंगे, हम प्रतिज्ञा का फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ उठाए जाने में धीरज रूपी योग्यता का होना बहुत जरूरी है। धीरज धरना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 13 पद में कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरना है। ऐसा नहीं कि आज धीरज धर लिया कल धीरज खत्म। हमें अंत तक, जीवन की अंतिम सांस तक धीरज धरना है। बाइबल हमें बताती है, यदि हम जिंदा भी रहें, प्रभु का आगमन हो जाए तो उठाए जाने तक हमें क्या करना है? धीरज धरना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि हम धीरज का जीवन जिएंगे, धीरज रखकर जीवन जिएंगे और ये योग्यता हमारे पास होगी, तभी हम बातों पर उठाए जाएंगे। छठवीं बात जो योग्यता हमें चाहिए, छठवीं, वो है दीनता, दीन होना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 उसके 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो दीन होंगे उन्हीं का स्वर्ग का राज्य होगा। जो दीन नहीं, उनको स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं। ये योग्यता है। एक स्वर्ग के राज्य में जाने वाले व्यक्ति की योग्यता है दीन होना। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का उदाहरण देकर के कहा, देखो मत्ती 11 और उसके 29 में, देखो मैं कैसा नम्र और मन में दीन हूं। ऐसा ही हमें भी जो है अपने जीवन में दीनता को रखना है। यदि हम बाइबल को पढ़ें, दूसरा इतिहास उसके 7 उसके 14 पद में लिखा है, यदि मेरे लोग दीन होकर के प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुन करके
उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, मिटा दूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमसे कहता है ये दीनता की योग्यता हमें चाहिए। दीन होने का मतलब प्रभु के सामने दीन होना। दीन होने का मतलब जो है अपने अहंकार को समाप्त करना। दीन होने का मतलब है अपने स्वार्थ का परित्याग करना। यह है दीन होना। तभी हम दीन हो सकते हैं जब हमारी जिंदगी में अहंकार नहीं होगा। तभी हम प्रभु के सम्मुख दीन बन सकते हैं। जब तक अहंकार जीवन में होगा हम दीन बन ही नहीं सकते। इसलिए अहंकार को अपनी जिंदगी से अलग करना दीन होना है। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में दीन था क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। और यही योग्यता प्रभु आज अपने साथ ले जाने वाले लोगों के लिए भी रखता है। जो प्रभु के साथ यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे, उठाए जाएंगे, उनके लिए दीनता रूपी योग्यता का होना, दीनता रूपी प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। आगे बाइबल को हमें बताती है नम्रता के बारे में। नम्र होना भी बहुत जरूरी है ना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय में, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र होगा वही तो सचमुच में अधिकारी बनेगा स्वर्ग के राज्य का। जिसमें नम्रता नहीं वो क्या परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मानवीय व्यवहार में नम्रता का होना बहुत जरूरी है। और नम्रता हमारे जीवन में कब आती है? जब हम परमेश्वर के प्रेम के गुणों को अपने जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं। परमेश्वर का प्रेम रूपी गुण जब अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं तब ये नम्रता हमारे जीवन के अंदर आती है। प्रिय बहनों, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, तब तक हम जो है इस नम्रता के गुण को अपने जीवन में देख नहीं सकते। और ये योग्यता चाहिए परमेश्वर को। बाइबल हमें इस बात को बताती है, ये योग्यता चाहिए। पहला यूहन्ना क्या कहता है, बाइबल हमें क्या बताती है? ये हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और लिखा है, बाइबल कहती है इसी पहला यूहन्ना के 2 अध्याय में, क्योंकि प्रेम जो है वही हमें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। प्रेम से ही जब प्रेम जीवन में आता तो नम्रता आ जाती है। फिर हमारे जीवन में किसी के प्रति द्वेष, बैर ये सब नहीं होता। और प्रभु यही चाहता था कि इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में जो मुझ पर विश्वास करता है आपसी प्रेम हो। लेकिन आज यदि हम अपने समाज को देखें, यदि हम अपनी कलीसियाओं में देखें, यदि हम अपने परिवारों में देखें तो हम इस प्रेम को नहीं पाते, हम इस स्वभाव को नहीं पाते जो नम्रता का है। बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय और 6 पद में ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। और इसलिए यदि हम सचमुच में अपने जीवन में जो है परमेश्वर के प्रेम को रखना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, तो हमें वैसा ही चलना होगा जैसा यीशु मसीह चला। तो इसलिए यीशु मसीह में नम्रता थी, वो नम्र था, है ना। उसके बारे में कहा गया, देखो तेरा राजा आता है जो नम्र है और दीन है। इसलिए हमें जो है सचमुच में, अगर यीशु मसीह में अपने आप को हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के हैं, तो हमें वैसा ही चलना चाहिए जैसा वो चलता था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें नम्रता की योग्यता को अपने जीवन के अंदर रखना जरूरी है। 8वीं बात, धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना है। अब धार्मिकता के भूखे प्यासे का मतलब यहां पर यह नहीं है कि हम जो है केवल बाइबल पढ़ते रहें, हम केवल जो है प्रार्थना में ही झुके रहें। धार्मिकता का अर्थ यहां ये नहीं है।
धार्मिकता के बारे में यदि हम विचार करें, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता एक अच्छी बात है, धार्मिकता एक अच्छा कार्य है। धार्मिकता को अपने जीवन में अपनाना अच्छी बात है। जब ये अच्छी बात है, अच्छा कार्य है, तो बाइबल हमें इसी बात को बताना चाहती है कि प्रभु यही बात सिखाना चाहता था अपने चेलों को, धन्य है वे जो अच्छे कामों को करने के, अच्छी बातों को सोचने के भूखे और अच्छी बातों पर चलने के प्यासे हैं। जो अच्छा करने के भूखे और प्यासे हैं, दूसरे शब्दों में जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि धार्मिकता में अच्छाई छोड़ और कुछ नहीं पाया जाता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्या सचमुच में हमारे पास ये धार्मिकता की भूख और प्यास की योग्यता है? क्या सचमुच में हम अच्छा करने के प्यास रखते हैं, अच्छा सोचने की प्यास रखते हैं, अच्छा जो है जीवन जीने की प्यास रखते हैं, अच्छा जीवन को बिताने की भूख रखते हैं? ये है कि नहीं हमारे पास भूख और प्यास? और यदि नहीं है ये योग्यता, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे? यदि हमारे अंदर जो है ये भूख और प्यास नहीं है कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छी चाल चलें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा जीवन जो है बिताएं, अच्छे कार्यों को करते हुए जीवन को जिए, यदि ये हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे? यदि हम अपने जीवन से बुरे काम करें, बुरी बातें करें, बुरे चाल चलें, बुरा जीवन जिए और हम यीशु मसीह को मानते रहें, तो क्या हम बादलों पर उठाए जाएंगे? कदापि नहीं। कहता धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, जो अच्छे बातों को करने के भूखे और प्यासे हैं, जो अच्छा करने के भूखे और प्यासे हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है अपने जीवन में इन योग्यताओं को रखना है। 9वीं बात, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया जाएगी। दयावंत होना बहुत जरूरी है, दयालु होना बहुत जरूरी है, दया करना बहुत जरूरी है। अगर ये दया हमारे जीवन में नहीं तो बेकार है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, कितनी दया उसने की, है ना? कई उदाहरण हमें बाइबल में मिलेंगे देखने को। परमेश्वर की दया लोगों पे बरसी, परमेश्वर की दया जो है लोगों के सामने प्रकट हुई। परमेश्वर कितना दयालु है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जी करके बताया, और वही बात वो सिखा गया कि तुम भी ऐसे ही दयावंत बनो, तुम भी ऐसे ही दया करने वाले बनो, तुम भी ऐसे ही दयालुता के काम करो। ये योग्यता चाहिए। अगर ये योग्यता हमें हमारे पास नहीं होगी प्रिय भाई बहनों, तो हम कैसे जो है उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे? कैसे हम बादलों पर उठेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि जो जिनमें ये योग्यता नहीं, वो परमेश्वर के साथ बादलों पर नहीं उठाया जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होने पाएगा। ये योग्यता हमें चाहिए प्रिय भाई बहनों, चाहिए तो चाहिए। इस योग्यता की आवश्यकता है हम सबको। अगर हम बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के द्वितीय आगमन में जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हैं, हमें ये योग्यता चाहिए, ये प्रमाण पत्र हमें चाहिए अपनी जिंदगी में। 10वीं बात, मेल मिलाप। मेल मिलाप का प्रमाण पत्र हमें चाहिए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले। मत्ती रचित सुसमाचार खोलिएगा बाइबल, 5 अध्याय, आइए। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन 9वें पद में? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराएंगे वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के हमारा मेल पिता से कराया, परमेश्वर पिता से कराया।
हमें भी जो है संसार में रहकर, क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उस सच्चाई को जानने वाले लोग हैं, हम उस सत्य को पहचानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए हमारा भी उत्तरदायित्व ये बनता है कि हर एक मनुष्य का मेल, जिसका मेल आज तक प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुआ है, हर एक व्यक्ति का मेल हम परमेश्वर से कराएं, ताकि हम जो है सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। हम परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी आत्माओं को पहुंचा करके सचमुच में उसकी दृष्टि में हम धन्य ठहर सकें। और इसलिए इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो। और केवल परमेश्वर से मेल नहीं कराना, आपस में भी हमें मेल मिलाप से रहने की आवश्यकता है। इसलिए सचमुच में हमें आपस में मेल मिलाप से रहने की आवश्यकता है। मेल मिलाप एक दूसरे से रखने की आवश्यकता है। एक मेल का जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी को इस योग्यता के साथ जीना है, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं, क्योंकि उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वालों की योग्यता ये हैं। 11वीं बात, हमारे कार्य जो है वो भी योग्यता में आते हैं। किस प्रकार के कार्य होना चाहिए? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 13 पद से अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, उसने बताया हमारे कार्य कैसे होना चाहिए। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारे कार्य नमक के समान होना चाहिए। नमक का कार्य तो आप जानते हैं, है ना? नमक के बिना सब्जी मजेदार नहीं होगी, नमकीन चीज मजेदार नहीं होगी अगर उसमें नमक नहीं है। ठीक इसी रीति से प्रिय भाई बहनों, हमारे कार्य नमक के समान होने चाहिए। हमारे कार्य ज्योति के समान होने चाहिए। लाइट के बिना अंधकार है, सब कुछ अंधेरा है, उसमें अच्छा नहीं लगता। लाइट होती है, सब कुछ अच्छा लगता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमारे कार्य जो है वो नमक के समान और ज्योति के समान होने चाहिए। ये योग्यता हमारे कार्यों में होनी चाहिए। ये योग्यता चाहिए, नमक जैसी योग्यता, लाइट जैसी योग्यता। और जब ये योग्यता हमारे पास होगी तभी परमेश्वर पिता की महिमा होगी। और 16वें पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सकें। क्योंकि ये जो काम नमक जैसे, नमक का काम लोगों को मजेदार बनाना, लोगों की जिंदगी में टेस्ट भर देना। हमारा काम भी लोगों की जिंदगी में जीवन भर देना। हमारा काम भी लोगों की जिंदगी में आशा भर देना, निराशा से निकाल करके उनको जो है सचमुच में आशावान बना देना। ये हमारा कार्य है। अंधकार से निकाल करके ज्योति में लाना, ये हमारा कार्य है प्रिय भाई बहनों। और जब हम इस योग्यता को रख करके अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम सचमुच में परमेश्वर के साथ निश्चित उठाए जाएंगे बादलों पर। आगे कहता है, जो हमारे जीवन में 12वीं बात होनी चाहिए वो है कि हमें हमेशा निरंतर जो है हमारी योग्यता में है। ये याद रखिएगा, ये हमारी योग्यता में है। क्या योग्यता में है? सकरे मार्ग पर चलना। जो सकरे मार्ग पर चलता है वही परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाया जाएगा। जो सकरे मार्ग पर चलता है वही सचमुच में स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। क्योंकि सकरा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। याद रखिए, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा इस बात। आज हम अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखें, क्या हमारे पास ये योग्यता है कि मैं सकरे मार्ग पर चल रहा हूं? इस योग्यता का होना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रमाण पत्र हमारे पास होना बहुत जरूरी है कि ये प्रमाण पत्र हमारे पास हो कि मैं सकरे मार्ग पर जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं संसार के चौड़े मार्ग के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं। और एक मसीह व्यक्ति के लिए सचमुच में ये बहुत अहम बात है कि वो सकरे मार्ग पर चल करके अपने जीवन के सफर को तय करे, क्योंकि उस मार्ग में जीवन है।
चौड़े मार्ग में विनाश है। और इसलिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि अगर आप बादलों पर उठाए जाने की आशा में हैं तो आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। अगर आप ये बादलों पर उठाए जाने के लिए अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रख करके जो है यीशु की भक्ति कर रहे हैं, तो याद रखिए उसके साथ साथ, भक्ति के साथ साथ इन योग्यता का होना भी जरूरी है। इसलिए उसके योग्यता में सकरा मार्ग होना चाहिए। परमेश्वर की योग्यता में है ये, हमारी जिंदगी में सकरे मार्ग पर चलना निरंतर होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो सकरे मार्ग पर चले। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, 13वीं बात जो योग्यता चाहिए वो है पृथ्वी पर जीवन बिताने की, कि हम पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार का बिताना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार का जीवन जो है हम इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं। और बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार हमें इस जीवन को बिताना है, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें इस जीवन को चलाना है। और इसलिए रोमियो 8:14 में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र बनेंगे तभी तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। और इसलिए बाइबल हमें इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हमें जो है आत्मा के अनुसार चल करके इस शरीर के जीवन को बिताना है, ताकि हम जीवन को पा सकें, ताकि हम उसके पुत्र ठहर सकें, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सकें। इस जीवन को आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की जो वो कहता है सिखाता उसके अनुसार हमें इस जीवन को चलाना है। प्रिय बहनों, तब हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। क्योंकि जब तक हम आत्मा के चलाए ना चलें, हम कैसे बादलों पर उठाए जाएंगे? क्योंकि हमें तो फिर दूसरा आत्मा चलाएगा ना, जो दूसरा आत्मा है वो हमें चलाएगा, वो अपने तरीके से चलाएगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाता है। इसलिए यदि हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें ये योग्यता चाहिए कि हम आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार जीवन को बिताएं, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जो है संसार में चलाएं। ये योग्यता हमें चाहिए। और उसके बाद जो है 16वीं बात, जो अंतिम बात है जो योग्यता में चाहिए, वो है प्रभु की मर्जी को पूरा करना। प्रभु की मर्जी को पूरा करना। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय उसके 21वें पद में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार चलता है। जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। और परमेश्वर की मर्जी यह है कि हम इस योग्यताओं को रखकर, इन योग्यताओं को रखकर, इन प्रमाण पत्रों को रख करके हम अपनी जिंदगी को जिए। इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करके इस जिंदगी को हम इस पृथ्वी पर जिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चाहता है कि हम बादलों पर उठाए जाएं, ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में रहें, ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी साथ साथ ये भी है कि हमारे अंदर ये योग्यता हो। जब तक ये योग्यता नहीं होगी तब तक हम प्रभु के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए इन योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं कि वो आए और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाए, वो हमें उठा ले जाए, इसलिए हमें अपने जीवन में इन योग्यताओं को रख करके इस पृथ्वी पर जीवन को जीना होगा। इन योग्यताओं में अपनी जिंदगी को जीना होगा, इन योग्यताओं के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, जब आपने इस वचन को सुना है, इन योग्यताओं के बारे में जाना है कि कौन बात परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाया जाएगा, जिनमें ये योग्यता होंगी, क्या योग्यता है, इसको हमने देखा है। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो आपको फिर से इस वचन को सुनना होगा और आप फिर पेन कापी लेकर के इन सारी योग्यताओं को अपने हिसाब से अपने
डायरी में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी योग्यता मुझ में है और कौन कौन सी योग्यता मुझ में नहीं। क्योंकि प्रभु को तो सारी योग्यता चाहिए, आधी नहीं चाहिए, है ना, 90% नहीं चाहिए, उसे 100% योग्यता चाहिए। इसलिए जब उसे योग्यता ये चाहिए तभी हम परमेश्वर के सात बादलों पर उठाए जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को हमें जो है सचमुच में परमेश्वर के साथ जीना है, प्रभु के मापदंड में जीना है। जो उसका मापदंड है उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताना है, ना कि अपने मन के अनुसार, ना कि अन्य लोगों के अनुसार। हमें केवल अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के तरीके से इस पृथ्वी पर जीना है, क्योंकि वही हमारा आदर्श है और उसने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम उसका अनुकरण करें, उसके पद पर चलें। इसलिए जीवन पाने के लिए ये बातें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो याद रखिए इस एक बात को और, कि हमें जो है स्वर्ग और नरक पर भी विश्वास करना होगा। स्वर्ग नरक ये कोई फर्जी बात नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा बताए गए स्वर्ग नरक के बारे में भी हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि ये बात हमें यीशु मसीह ने बताई है स्वर्ग नरक के बारे में। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 19 पद से पढ़ेंगे तो उसी ने बताया धनवान और लाजर के उस कहानी के द्वारा से। इसलिए यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु की बातों पर भी विश्वास करना होगा, और यीशु की बातों में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। ये एक हमारे प्राचीन पुरखों के द्वारा से हमारे मन में डाली गई बात नहीं है, डराने के लिए डाली गई बात नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कही हुई बात है। और अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना होगा। और यदि नहीं करेंगे तो याद रखिए एक दिन क्या हमारा अंत होगा, ये तो उस धनवान के समान ही हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे धनवान को समझ में आ गया था वैसे हमें भी समझ में आ जाएगा कि वो कह रहा था कि इस लाजर को मेरे घर भेज दे ताकि वो इस पीड़ा में ना आ जाए। वो समझ रहा था उस समय, तभी समझ में आ पाएगा प्रिय बहनों। इसलिए आज भी प्रभु हमसे सिखाना चाहता है, आज भी हमें प्रभु बताना चाहता है कि यदि हम सचमुच में प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग की मिरास का भागीदार बनना चाहते हैं, तो ये योग्यता चाहिए, ये प्रमाण पत्र हमें चाहिए। और मुझे उम्मीद है प्रिय बहनों, जब इस वचन को आपने सुना है तो आप यत्न करेंगे इन योग्यता को अपने जीवन में लाने के लिए, इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए आप यत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, ताकि आप प्रभु के आगमन पर उठाए जा सकें, उसके साथ बादलों पर आप इस पृथ्वी पर छोड़ ना दिए जा सकें। आप प्रभु के प्रथम आगमन पर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें, उसके साथ बादलों पर जाकर के उसके राज्य में शांति को प्राप्त कर सकें। आज प्रभु हमें सिखाता है, आज प्रभु फिर से हमें बताता है। आइए हम इन वचनों की ओर ध्यान करें, इनको और बार बार हम सुन करके अपने जीवन में मंथन और चिंतन करें और अपने जीवन में इन योग्यताओं को लाएं, और अगर नहीं है तो लाएं, और अगर हैं तो इनको बनाकर रखें और इन पर ही अपने जीवन को चलाते रहें इसी अनुसार। जरूर है कि हम बाहर कमजोर दिखेंगे, जरूर है कि संसार के तौर तरीके में हम छोटे गिने जाएंगे। जब हम दीन होंगे तो शायद हमारा जो है कद छोटा गिना जाएगा। नहीं प्रिय बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में आपका कद सबसे ऊंचा होगा। और हम जो खुदा के लोग हैं, हमारा तो जीवन परमेश्वर के लिए तो है ही है, हमारा कद परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा होना चाहिए। चाहे इस पृथ्वी पर कैसा भी क्यों ना जिया जाए, लेकिन पृथ्वी पर हमारा जीवन ऊंचा नहीं बल्कि परमेश्वर के दृष्टि में हमारा जीवन ऊंचा दिखना चाहिए। यह है प्रभु का वचन। आइए हम इन्हीं विचारों के साथ अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करें।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम नहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर हमसे बातचीत की और अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाया कि हम अगर तेरे आगमन पर, जो तेरा आना निकट है, उसमें अगर हम तेरे साथ बातों पर उठाए जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या योग्यता चाहिए होंगी, क्या क्या तेरा मापदंड है, क्या क्या तेरा जो है नियम है, वो सबको प्रभु आज तूने हमें सिखाया। धन्यवाद तेरे आत्मा के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। और हम चाहते हैं होने दे ये आत्मा और भी जितनों ने इस संदेश को सुना है, जो और सुनेंगे, उनको भी प्रभु तेरे राज्य के योग्य बनाए, तेरे आगमन के योग्य बनाए, ताकि ये योग्यताएं वे रख करके तेरे साथ बातों पर उठाए जाने वाले हो सकें। प्रभु आप एक एक की मदद करें, पवित्र आत्मा एक एक की सहायता करें, पूरे सप्ताह संभालें, इस कलीसिया को संभालें और प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को संभालें, आशीष दें, ताकि प्रभु इसके द्वारा से तेरी सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और लोग सत्य को जानकर अपने जीवन को सचमुच में तेरे राज्य तक पहुंचा सकें। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े उनके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।